Good morning, class. Today we are going to study the next topic, and the topic is types of calorific value. सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कैलोरिफिक वैल्यू होती क्या है? कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? जब हम लोग 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं तब जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरिफिक वैल्यू. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्नड. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू. कैलोरिफिक वैल्यू बच्चा दो तरीके की होती है. एक होती है ग्रॉस और हाई कैलोरिफिक वैल्यू, जिसको हम लोग GCV और HCV बोलते हैं. एक होती है लो और नेट कैलोरिफिक वैल्यू, जिसको हम लोग LCV और NCV बोलते हैं. HCV क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर. मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी जब हम लोग एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे, वो भी कंप्लीटली, तब उसके जो प्रोडक्ट्स बचेंगे, जलने के बाद जो प्रोडक्ट बचे उसको हम लोग क्या करेंगे? कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? HCV, हाई कैलोरिफिक वैल्यू. नेक्स्ट आ गया LCV. LCV में क्या होता है कि नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली. इसमें भी यहाँ तक तो सेम ही है कि यूनिट मास ऑफ फ्यूल को हम लोगों ने कंप्लीटली बर्न किया और प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन क्या हैं, उनको हमने अलाउ कर दिया एस्केप होने के लिए. मतलब जो प्रोडक्ट्स बचेंगे जलने के बाद वो एस्केप हो जाएंगे, मतलब हवा में गायब हो गए. हम लोगों ने इसको कूल डाउन नहीं किया. इस वाली कैलोरिफिक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? LCV, लो कैलोरिफिक वैल्यू. अगर फ्यूल में हाइड्रोजन है ही नहीं, इफ़ फ्यूल डजंट कंटेन हाइड्रोजन, देन HCV किसके इक्वल होगा? LCV के. हाई कैलोरिफिक वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लो कैलोरिफिक वैल्यू के. अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, ड्यूलॉन्ग फार्मूला दिया उन्होंने. ड्यूलॉन्ग फार्मूला में उन्होंने क्या बोला कि आप किसी भी फ्यूल की हाई कैलोरिफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे? फार्मूला क्या, आपको याद करना पड़ेगा. 1/100 8080 C मतलब कार्बन प्लस 3450 H मीन्स हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2240 सल्फर. और जो वैल्यू आएगी उसके यूनिट क्या लगाओगे? किलो कैलोरी पर किलोग्राम. ये आपका फॉर्मूला किसका है? हाई कैलोरिफिक वैल्यू का. सिंबल्स मैंने बता दिए. C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन, S मीन्स सल्फर. ऐसे ही LCV का भी फॉर्मूला है. इसमें क्या है? GCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. जितनी भी GCV की वैल्यू है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकाल देंगे, जो क्या होती है? वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम. या फिर इसको और ब्रेक कर लो, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. हम लोग यही यूज़ करेंगे, GCV माइनस ब्रैकेट H/100 इंटू 9 इंटू 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. LCV का आप ये नीचे वाला फॉर्मूला याद करोगे और HCV का वो. यहाँ पे देखो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल करके बताए हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द GCV एट NCV. हमें ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू भी निकालनी है और नेट कैलोरिफिक वैल्यू भी निकालनी है. सारे रिजल्ट हमें दे दिए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. और उन्होंने बोल दिया कि अज्यूम कर लेना कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी है? 600. हम लोगों ने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी ली है? 587. अब हम लोग कितनी लेंगे? 600. तो अभी आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ करोगे. GCV क्या है? 1/100 8080 34500 H माइनस O/8 प्लस 2240 सल्फर. बस अब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू डाल दी, हाइड्रोजन की वैल्यू डाल दी, ऑक्सीजन की डाल दी, सल्फर की डाल दी, सॉल्व कर लिया. यूनिट ज़रूर ख्याल रखना, किलो कैलोरी पर किलोग्राम. फिर हम निकालेंगे NCV. NCV में GCV की वैल्यू डाली और यहाँ पे 587 की जगह 600 लेना ही था, तो बस फॉर्मूले में पुट किया, NCV निकल गई. ठीक है, इस तरीके से हम लोग GCV और NCV निकाल सकते हैं. मैंने आपको एक और एग्जांपल करके बताई है. यहाँ पे भी देखो आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. इसमें भी उसने बोला HCV और GCV निकालो. यहाँ पे अब उसने मुझे नहीं बोला कि आप 600 लेटेंट हीट लो, तो मैं कितनी लूँगी? एग्जैक्ट लूँगी 587.
तो बस यहाँ पे भी हम लोगों ने कार्बन की वैल्यू 76 पुट की, हाइड्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 16.2, सल्फर की 0.3। तो सॉल्व कर लिया, ऐसे LCV निकाल लिया। ठीक है, यूनिट्स ज़रूर ख्याल रखना, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। तब तक आप लोग टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू और उसके ऊपर बेस्ड डिलॉन्ग फार्मूला याद करोगे और कुछ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अपने नोट्स पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।